अडानी पावर ने बांग्लादेश जा रही जो बिजली थी वो आधे से कम कर दिया है। आप देख सकते हैं बांग्लादेशी अखबार है डेली स्टार, उसका ये बिल्कुल आज का न्यूज है। लिहाजा अब अडानी पावर ने बांग्लादेश को वार्निंग दी है कि 7 नवंबर तक बिल की अदायगी करवाई जाए, वरना अडानी पावर बांग्लादेश की पावर सप्लाई कट कर देगा और आधे से ज्यादा बांग्लादेश जो है वो अंधेरों में डूब जाएगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश आज के दिन दोनों एक जगह पर खड़े हैं, बस फर्क इतना है पाकिस्तान जहां पर 1979 या 71 में खड़ा था या 47 में खड़ा था, बांग्लादेश आज वहां खड़ा है। जो आदमी किसी स्किल में कमजोर होता है आप उसको सिखा सकते हो, जिसको पढ़ना नहीं आता आप उसको पढ़ना सिखा सकते हैं, लेकिन जिसकी रगों में हराम दौड़ रहा हो आप उसको ठीक नहीं कर सकते। इंटेग्रिटी इज बाइनरी, इट्स 0 और 1। ना हम इंडिया से लड़ सकते हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, वो सामने कश्मीर लेके वो चला गया है, करना था ना फिर। अच्छा हाँ, ये भी एक पॉइंट है। लेना मतलब था हमें जो चूरन बेचा जाता है बेचा इतनी कि भाई जी कश्मीर के लिए ये भी वो लेना था ना कश्मीर, अब वो सामने लेके चले गए हैं। बांग्लादेश घुटनों पे आ चुका है, अभी मजीद आएगा। देखिए बांग्लादेश आज अगर जिस मुकाम पे खड़ा था, पाकिस्तान से उसका टका वैल्यू में ज्यादा था, तो उसकी वजह थी इंडिया की सपोर्ट, क्योंकि इंडिया ने हमेशा बांग्लादेश को हर हाल में सपोर्ट किया। बांग्लादेश को समझ में नहीं आई, उन्होंने इस्लाम के चक्कर के अंदर पूरा कंट्री फूंक दिया और उन्हें लग रहा है कि इस्लाम के चक्कर में फूका है, असलियत में फूका उन्होंने अमेरिका के चक्कर में। और आज जो इनके हालात है वो अमेरिका की वजह। नमस्कार दोस्तों, चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, जब से शेख हसीना की सरकार गई है बांग्लादेश से और वहाँ पर मोहम्मद यूनुस जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं, तब से कुछ न कुछ वहाँ पर दिक्कतें चली रही हैं। दोस्तों, अब अडानी का बिल इतना ज़्यादा बढ़ गया वहाँ पर बिजली का कि अडानी ने बोल दिया भाई कि आप एक काम करो, हमारा बिल आप चुकाओ, उसके बाद हम आपको बिजली देंगे, क्योंकि आप बिल दे नहीं रहे तो हम आगे बिजली कैसे सप्लाई करें, हमारी भी अपनी दिक्कतें हैं ट्रांसमिशन में। अब तो दोस्तों, अब जो है ब्लैकआउट होना बांग्लादेश में शुरू हो गया है। वहाँ की इंडस्ट्रीज़ पर बहुत इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्योंकि इंडस्ट्री बिना पावर के मेन इंडस्ट्री जो है वहाँ पे है वो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री। और दोस्तों, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए बिजली बहुत ही कह सकते हैं कि ज़रूरी इंग्रेडिएंट है। बिना बिजली कुछ काम होगा नहीं, मिल्स नहीं चलेंगी, मशीन्स नहीं चलेंगी, तो दिक्कत होगी। दोस्तों, वहाँ पर अब वो भी बिजनेस भी इम्पैक्ट होने लग गया है और अब बिजली भी इम्पैक्ट काफ़ी देर तक हो रही है। अब बांग्लादेश जो है उसको समझ नहीं आ रहा किया जाए। अब दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया इस पर रिएक्शन दे रहा है। ये देखते हैं पाकिस्तान के लोगों का, उनकी मीडिया का इस बारे में क्या कहना है। दोस्तों, इसके बारे में उनका क्या रिएक्शन है। दोस्तों, बांग्लादेश को अडानी पावर्स झारखंड लिमिटेड ने जो डेडलाइन दिया था वो समाप्त हो चुका है। इसके साथ अडानी ने पहला कदम उठा भी लिया है। अगर आप देखें तो अडानी पावर ने बांग्लादेश जा रही जो बिजली थी वो आधे से कम कर दिया है। आप देख सकते हैं बांग्लादेशी अखबार है डेली स्टार, उसका ये बिल्कुल आज का न्यूज है। इसके साथ अगर आप देखें तो बांग्लादेश और अडानी पावर के बीच में वार्तालाप चल रहे हैं और ये पूरे वार्तालाप का मुद्दा यही है कि तुम बकाया कैसे चुकाने वाले हो, क्योंकि आने वाले दिनों में हम ये बिजली जो आपके पास जा रही है, जो इस वक्त आधी है, ये भी बंद कर देंगे, यानी ये भी काटने वाले हैं। और ये गलत फहमी मत रखना, बिजली बंद हो जाएगी तो तुमको पैसे नहीं देने होंगे, उस केस में भी तुम्हारे ऊपर पीनल चार्जेस लगने वाले हैं, जिसके अंतर्गत आपको हमें पैसे तब भी देने होंगे। किसकी बात हो रही है यहाँ पे आपको जरा बताऊंगा। और दोस्तों, ये इंटरनेशनल नॉर्म है, इसको कुछ कहते हैं पावर के टर्म्स में, क्या कहते हैं आपको बताऊंगा और उसी का पालन होने वाला है। समझे कि अडानी ग्रुप एक ग्रुप है, उसके 70% जो है वो बिजली दे रहा है बांग्लादेश को, इंडियन नहीं दे रहे, मतलब इंडिया की कंट्री नहीं दे रहा, सिंगल पर्सन एक इंडिया का बिजनेसमैन उनको दे रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा मेहर भाई आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा करना चाहूंगी। इंडिया के भी कई ऐसे सरकारी इदारे हैं जो बांग्लादेश को हेल्प आउट कर रहे हैं, वहाँ से भी बिजली आती है। यानी कि 60% जो है वो अडानी दे रहा है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, वो दे रहे हैं 60% अडानी दे रहा है, 20% नेपाल दे रहा है, लेकिन वो इंडिया के ही रास्ते दे रहा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने वहाँ प्लांट लगा दिया था जब नेपाल को ज़रूरत थी। क्योंकि नरेंद्र मोदी की मैंने बात देखी है, वो जिस भी अपने पड़ोसी मुल्क को ज़रूरत होती किसी चीज़ों की, वो फाइनली ये नहीं कि भी आप ये हेल्प, वो टोटली उनको लगा के दे देते हैं। वो नेपाल के पास बिजली स्टॉक नहीं हो पा रही थी, उन्होंने कहा हमें नहीं चाहिए इंडिया ने, उन्होंने कहा बांग्लादेश को दे दो। अब अडानी के अलावा नेपाल भी सोच रहा है कि भाई उनके 850 बिलियन डॉलर नहीं दे रहा तो शायद हमारे पैसे भी ना खा जाए। इस रिएक्शन का बिल्कुल बांग्लादेशी अवाम को भी बाखूबी पता था, लेकिन कुछ उनके अंदर कुछ इस तरह के हैं लोग जो इनकलाब के नाम पे पूरा बेड़ा गर्क कर दिया उन्होंने अपने मुल्क का। एक इकॉनमी, टके की कीमत 3 रुपए थी हमारे पाकिस्तान रुपीज़ में, अब टका टके का भी नहीं रहा, टका रुल गया है।
इंडस्ट्री 50%, ये मैं एवं नहीं कह रहा कि 50%, मैं पूरा एक फिगर के साथ बता रहा हूँ कि 50% बांग्लादेश की इंडस्ट्री बंद पड़ी है भाई। अगर अडानी ने 7 नवंबर को अगर उसने पावर प्लांट बंद कर दिया तो 60% पूरे का पूरा बांग्लादेश, और हाँ अडानी की जो बिजली है वो भी इनके सारी जो जा रही है वो इंडस्ट्रियल एरिया में जा रही है, ज्यादा यूज भी इंडस्ट्रियल एरिया में। सर आपको पता है पहले उन्होंने 31 अक्टूबर की डेट दी थी कि भाई आप 31 अक्टूबर तक अपने जो बिल हैं वो जमा करवाएं, फिर उन्होंने 7 दिन का मार्जिन और दे दिया है। और अगर इन्होंने अब बिल ना जमा करवाया तो बांग्लादेश के कई शहर जो हैं वो अंधेरे में डूब जाएंगे। और इंडस्ट्रीज का अगर आप बात करें तो आपको पता है इंडिया की जो है वो 80% इंडस्ट्री ऑलरेडी बांग्लादेश के अंदर काम कर रही थी। जो उन्होंने शेख हसीना वाजिद का तख्ता पलटने बाद इन्होंने आपको पता है कितना काम बंद कर दिया। हिंदू कम्युनिटी के साथ क्या किया, इंडिया को बोला कि भाई आप अपनी इंडस्ट्री बंद कर दें, आप इंडिया वापस चले जाएं, हमें आपके साथ काम ही नहीं करना। देखिए मैंने पहले भी आपको बताया कि मैंने पहले बांग्लादेश को ये मशवरा दिया था एक वीडियो में। मैंने कहा बहादुरी बेवकूफ़ी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप बहादुरी दिखाओ, अपने मुल्क के अंदर इनकलाब लाना, मुल्क में लाओ। आप दूसरी कंट्रीज़ को क्यों हिट कर रहे हो भाई? इनकलाब अपने मुल्क में लेके आना, अपने पूरी दुनिया में थोड़ी लेके आना। आप ठेकेदार लगे पूरी दुनिया के। ये कहे या कि तुम्हारा जो बिल है बस वो दे दो, हमने जो पैसे मांगने हैं ना वो दे दो। वो क्या कहते हैं जी, हम आपका बिल तब देंगे जब हम रिव्यू कर लेंगे। भाई रिव्यू कर लो, लेकिन जो वादा हुआ है वो तो करोगे कि नहीं। अभी हम रिव्यू कर रहे हैं तो हमारी गवर्नमेंट ने कहा कि देखो यार अगर रिव्यू कर रहे हो ना तो पहले रिव्यू कर लो, बिजली तभी भेजेंगे, इलेक्ट्रिसिटी तभी भेजेंगे। अब तो वहां 17 बिलियन नहीं 850 मिलियन डॉलर का कर्ज वापस करने के लिए मोहम्मद यूनुस की सरकार सर पकड़ के बैठी हुई है और इंडस्ट्रीज ठप हो रही है लोड शेडिंग की वजह से। लेकिन दूसरी जानिब कह रहे हैं कि भारत ने चोरी करवाई है बांग्लादेश में, शेख हसीना के साथ मिलकर मदद की है। 17 बिलियन डॉलर जी बैंक से गायब हो गए और इसके लिए उन्होंने यूएस में भी बात की है, सिंगापुर में भी बात की है, यूके में भी बात की है कि आप जो है ना इंक्वायरी बिठाएं और देखें कि शेख हसीना और भारत सरकार ने मिलकर 17 बिलियन डॉलर बांग्लादेश के सरकारी बैंक से कैसे निकाले। अब ये कहाँ पे आप समझ रहे हैं ये चीज क्यों फिट करने की कोशिश की जा रही है? मैडम वो जो मनी हेस्ट एक वेब सीरीज थी ना, हाँ उसमें जो प्रोफेसर था वो तो है मोदी जी, ठीक है। या फिर यूं कहें कि शेख हसीना उस बैंक में से पैसा निकाल रही थी, मोदी जी थैला पकड़ के खड़े हुए थे। वो बिलियंस ऑफ डॉलर जो है वो निकाल के थैले में भर रही थी। हाँ। और रात के अंधेरे में दोनों भाग गए। हाँ, 17 मिलियन डॉलर लेके 17 मिलियन डॉलर लेके भाग गए। हाँ 170 करोड़ रुपए, तो मतलब 117 मिलियन का मतलब ये हो गया बिलियन डॉलर की बात हो रही है यहाँ पे। 17 बिलियन डॉलर, अच्छा 17 बिलियन डॉलर लेके भाग गए होंगे मैडम। हाँ कोई बात नहीं ना, वो चोरी करके भाग गए होंगे। दोस्तों, पाकिस्तानियों को सुनकर हंसी आती है। कहाँ से आते हैं ऐसे लोग? ऐसा लगता है ये लोग हमारे गोले के नहीं हैं, किसी और गोले से आए हैं। कितने तेजस्वी हैं ये लोग। आप सभी हंसते रहिए और पाकिस्तानी कॉमेडी का मजा लेते रहिए। और चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।